जो आराम से जीने दे वो बहन ही कहाँ हुई इंस्पेक्टर साहब? मेरी अम्मा, कभी तो देर तक सोने दिया कर। देर तक सोने दिया कर? अगर पुलिस वाले ही इतनी देर तक सोने लगे तो अपने देश का क्या होगा भैया? अच्छा बहनी, जाग गया। बिल्कुल जाग गया। टाइम क्या हुआ? सिर्फ 7 बज चुके हैं। 7? अरे बाप रे। लो चाय ले लो जल्दी से। हर सुबह तू और तेरी चाय ला। चोरों और जेब कतरों की हजामत करते करते वही चिड़चिड़ा मूड घर तक ले आते हो। अच्छा बाबा, कह दिया ना, अब तू जा। बस यही कहना आता है, अब तू जा, तू जा। वही पुलिस की बीमारी, अटेंशन, क्विक मार्च। जाती है कि नहीं? नहीं जाती। नहीं जाती? अब? अच्छा जाती हूँ, जाती हूँ। लो, कोट पहन लो। वादा करो, आज दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे। हाँ। तुम्हारे बिना मेज कितनी सूनी लगती है। हाँ, आएंगे। ऐसे नहीं, वादा करो। अच्छा जान, चलो वादा किया। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तुम तो ऐसे हंस रही हो जैसे हम जानबूझ कर वादा तोड़ते हैं। तुम घर बैठी हो ना, हमारी ड्यूटी कितनी कड़ी है तुम क्या जानो। तुम्हारे सारे फर्ज बाहर ही खत्म हो जाते हैं, घर लाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं ही पागल हूँ जो गिले करती हूँ। शुक्र है तुम्हें हमारी हालत पर रहम तो आया। जरा सोचो, अगर हम अपना फर्ज पूरा न करते तो ये 3 प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आते। साथ वाले कमरे में बच्चे बैठे हैं। तुम्हें देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब ऑफिस भी जाएंगे या नहीं? यही तो मुश्किल है, हम भूलते हैं, तुम याद दिला देती हो। अरे ये क्या सॉन्ग बरा? योर ऑनर, ये मुजरिम बालिग है। इस डिफेंडेंट के माँ बाप इसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन बालिग होने के बावजूद ये शादी से इनकार करता है और ये बेशरम एक खूबसूरत लड़की के साथ आवारागर्दी करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे उसी लड़की के साथ शादी करने की सजा सुनाई जाए। That's all, Your Honor. अरे अरे अरे, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। लेकिन अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मेहरबानी करके आप मुझे मेरा गाउन वापस कीजिए। थैंक यू। वो देखो तुम्हारा बेटा आया। हाँ, गुड। ओह, आज तुम्हारी कोई स्पेशल ड्यूटी है ना? जी हाँ पापा। हाँ। कालीचरण नाम का एक आदमी मेरे इलाके में बगैर लाइसेंस के हथियार बनाकर स्मगलरों को बेचता है। आज उसे गिरफ्तार करना है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। डैड, मैं अदालत जा रहा हूँ उसकी गिरफ्तारी से पहले उसकी जमानत की मंजूरी के लिए। देखना राकेश उसे कैसे गिरफ्तार कर सकता है। देखा राकेश क्या कह रहा है ये तुम कालीचरण को जानते हो? नहीं, एक मिस्टर अलेक्जेंडर ने उसकी जमानत के लिए मुझे वकील मुकर्रर किया है। ये अलेक्जेंडर कौन है? यहाँ के स्टार होटल का मालिक है। होटल का मालिक विजय। मैं तो उस कालीचरण को हवालात में बंद करके ही लौटूंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे वहां आने से पहले उसकी जमानत मंजूर हो चुकी होगी। विजय, तुम्हारा ये काला कोट जाहिर करता है होशियारी और चालाकी, लेकिन यही चालाकी और होशियारी कभी कभी बेगुनाह को कातिल बनाकर फांसी तक पहुंचा देती है, और कभी कभी कातिल को मासूम जाहिर कर देती है। और ये रही हमारी वर्दी, जो जाहिर करती है फर्ज और उसके जरिए कानून की सही पाबंदी। विजय, जो तुम राकेश को धमकी दे रहे हो ना, उसमें कुछ दम नहीं उस्ताद। तुम तो बस हमेशा छोटे बेटे का ही साथ देते हो। क्या कहा आपने बेगम? हमारी महारानी, ये दोनों ही तो हमारे आसमान के सितारे हैं। हमारे लिए इन दोनों में भेदभाव कैसा? तो फिर इन 2 सितारों में हम कहाँ हैं पापा? अरे ज्योति, तुम तो हम सभी की दुनिया का चांद हो भाई। वक्त तो जैसे तुम्हारा गुलाम है। क्या बज रहा है, कुछ ख्याल है? ओ घड़ी बंद। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जियो बेटे जियो। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा। अरे भैया, अकेले कहाँ चल दिए? हम भी तो हैं। तो चलो हमारे साथ। बच्चे तो गए। अरे तुम तो बिल्कुल आईजीपी लगती हो।
तुम्हारे ये हमेशा का मजाक कोई देख लेगा तो? अरे तुम्हारी इतनी सी तो स्पेशल ड्यूटी है, सिर्फ तुम देखती हो और हम देखते हैं। हद करते हो। अरे हमारे जैसे मर्द कितने हैं दुनिया में। अच्छा देर हो रही है, जाओ ना। अच्छा, सलाम अलैकुम। बाय। Bye, dear. ओके बाय। सलाम साहब। जरा जल्दी चलो ड्राइवर। चलो उतरो। शोभा। हाय ज्योति। ए ज्योति, तुम दो फूलों में कांटा क्यों बन रही हो? चल इधर आ। अरे मैं कैसे आऊं? इन दो दिलजलों को मेरा सहारा जो चाहिए जब तक इनकी शादी ना हो जाए। क्या? मैं तेरे से नहीं बोलती। अरे वाह, इतना बनती क्यों है? मुंह में ना और दिल में हाँ। हाँ? बाय। क्यों शोभा, बस हो गया ना? चलो चलो। भैया कालीचरण, लगातार भूखा रहने से मेरा जिस्म बेजान हो गया, हाथ से हथौड़ा संभलता ही नहीं। ले, क्या खाना खा गया? बाबू चल।